हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, उसका एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट ब्रैकेट्स में से सही को हम लोग को चुन के यहाँ पर भर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट होता है या सिमिलर। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल सर्कल जो है वो सिमिलर होता है, तो वहाँ पर हम लोग भरेंगे सिमिलर। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कल ले लेंगे, चाहे रेडियस कुछ भी होगा, वो देखने में कैसा एक ही जैसा लगेगा। रेडियस डिफर होगा बट वो उसका देखने का जो है वो शेप जो है वो एक ही जैसा होगा, इसीलिए वो मेरा क्या होगा, सिमिलर। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, तो ये भी मेरा सिमिलर होगा। सेकंड भी मेरा सिमिलर होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर हम लोग लेंगे, छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सब साइड इक्वल होगा और एंगल मेरा 90 होगा, इसलिए ये मेरा देखने में सिमिलर होगा और इसका साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में बोलता है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरा इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब चाहे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, उसमें हमेशा तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, इसीलिए ये मेरा क्या होगा, सिमिलर होगा। चौथा में बोलता है टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी फर्स्ट में मेरा कौन सा बनाएगा, तो इक्वल, और दूसरा में कौन सा बनाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये मेरा सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर पॉलीगॉन्स का यही प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए हम लोग का उसका जो भी होगा वो साइड का रेशियो जो होगा हमेशा इक्वल होगा और उसका एंगल जो है वो इक्वल होगा। यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का 2 एग्जाम्पल देना है और नॉन सिमिलर फिगर्स का 2 एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट मेरा सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल मेरा पहला हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है सब मेरा कैसा होता है, सिमिलर होता है। दूसरा एग्जाम्पल pair of the
square, squares are similar, मेरा स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है, नॉन सिमिलर फिगर्स, तो नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल जो होगा वो पहला हम लोग लिख सकते हैं, ए ट्रायंगल एंड ए quadrilateral, a triangle and a quadrilateral form a pair of non-similar figure। और दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह हो सकता है, कोई भी दो चीज़ का नाम लिख देंगे, तो ए स्क्वायर एंड ए सर्कल फॉर्म ए पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हो गया कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है, और स्क्वायर और सर्कल भी कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमको बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। हम लोग सिमिलर का प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि दो ठो फिगर अगर दिया हुआ है, दोनों का साइड रेशियो जो होगा उसका इक्वल होगा, और एंगल जितना है वो भी इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि इसका एंगल 90 है और इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों मेरा एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। अब इसका चारों साइड बराबर है, चारों एंगल 90 है, इसलिए ये स्क्वायर है। इसमें चारों एंगल में चारों साइड मेरा बराबर है और एंगल बराबर नहीं है, इसलिए ये मेरा रोम्बस है। तो हम लोग को देखने से ही पता चल रहा, बट इसी को हम लोग को लिख के बता देना है कि कैसे हम लोग का है। तो हम लोग आंसर में बनाएंगे। हेयर पहले चेक कर देंगे कि PQ/AB 1.5/3 कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आएगा। और दूसरा अगर हम लोग लिखते हैं RQ/CB, इसका वैल्यू भी 1.5/3, तो ये भी आ गया 1.2। इससे मतलब निकल रहा है कि इसका साइड का रेशियो इक्वल है, बट एंगल इक्वल नहीं है। इसी को हम लोग लिख देंगे, क्लियरली द corresponding sides of quadrilaterals ABCD and PQRS are proportional, but their corresponding angle are not
इक्वल, तो क्या लिखेंगे, हेंस quadrilateral ABCD and PQRS are not similar। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके।